अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा नोरोजिन टैबलेट का। अब ये नोरोजिन टैबलेट जो है ये है क्या, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ करवाई जाती है और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आपको इस वीडियो में दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है नोरोजिन और ये जेनेटिक्स फार्मा जो है ये इसको बना रही है, जेनेटिक्स हेल्थ केयर इसको बना रही है, जबकि इसकी मार्केटिंग जेनेटिक्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। कीमत की बात की जाए तो 1220 रुपये में आपको 20 टैबलेट्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। बात करते हैं इसमें मौजूद फार्मूला की, तो इसमें 3 चीज़ें ऐड की गई हैं। एल मिथाइल फोलेट है, ये फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म होती है, या फोलेट की पैराडॉक्सल फॉस्फेट है, ये विटामिन B6 की एक्टिव फॉर्म है। मिथाइल कोबालमिन है, ये विटामिन B12 की एक्टिव फॉर्म होती है। अब इस फार्मूला का इस्तेमाल किस लिए करवाया जाता है, तो बेसिकली ये न्यूट्रास्यूटिकल की आइटम है, नॉट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़, किसी बीमारी को ठीक नहीं करती और ये एज अ डाइटरी सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाई जाती है। अब किस लिए और किन लोगों में यूज़ की जाती है, तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी से मुराद है असाबी कमज़ोरी और ज़्यादातर शुगर वाले मरीज़ों में डायबिटिक न्यूरोपैथी में करवाया जाता है, जिसमें आपके हाथ पाँव का सुन्न होना, हाथ पाँव में सुइयाँ सी चुभना या हाथ पाँव का जलना, खास तौर पे शुगर वाले मरीज़ों में ये अलामात देखने में मिलती हैं और ये असाबी कमज़ोरी की वजह से होती हैं। किसी ख़ास जिस्म के हिस्से का, बाजू का, हाथ का, टांग का सुन्न होना या भारीपन फ़ील होना, नमनेस फ़ील होना, ऐसी अलामात असाबी कमज़ोरी की वजह से देखने में मिलती हैं, तो उनमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए। इसके अलावा एंडोथेलियल डिसफंक्शन में भी, एंडोथेलियल डिसफंक्शन से मुराद ये है कि आपकी आम अल्फाज में ऐसे समझ लें कि खून की जो नालियाँ हैं उनकी लाइनिंग मुतासर होती है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अगर सही नहीं होगा तो आपके जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेहत के बहुत से मसाइल जैसे कि दिल के मसाइल, खून की नालियों की वजह से, ब्लड फ्लो की वजह से क्लॉटिंग का मसला या दिमागी कमज़ोरी या असाबी कमज़ोरी के मसाइल देखने में मिलती हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है इस तरह के डैमेज से बचाने के लिए। ये आपके जिस्म में होमोसिस्टेन एक अमीनो एसिड होता है, अगर उसकी तादाद बहुत ज़्यादा आपके खून में जिस्म में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी आपको सेहत के बहुत से मसाइल देखने में मिलते हैं। तो उसको होमोसिस्टेन लेवल को भी ये लो करता है, जिसकी वजह से इस तरह के डैमेज या इस तरह के सेहत के मसाइल आपको देखने में नहीं मिलते और आप दिल के मसाइल से, खून की नालियों के मसाइल से बच जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में फोलेट की कमी, विटामिन B6 की या विटामिन B12 की कमी हो, उसको दूर करने में मदद मिलती है। आपके जिस्म में अगर खून के सुर्ख ज़रात कम पैदा हो रहे हैं, RBCs कम है या फोलेट की कमी है, तो उसको दूर करने में भी मदद मिलती है इसके इस्तेमाल के साथ। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हामला ख़वातीन में भी डॉक्टर अक्सर करवाती हैं। अगर ख़ातून के जिस्म में हमल के दौरान फोलेट की कमी होती है या खून की कमी होती है तो उनका बच्चा बाय बर्थ किसी डिफेक्ट का शिकार हो सकता है, तो उस डिफेक्ट से बचाने के लिए ख़ातून के जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी को पूरा किया जाना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि खातून के जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी ना हो और होने वाला बच्चा बाय बर्थ किसी डिफेक्ट का शिकार ना हो। तो ये मेन यूजेस हैं जिसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो ऐसा कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने में नहीं मिलते। अलबत्ता कुछ अफराद में उल्टी मतली की कैफियत, सर दर्द होना, भूख में कमी, पेट का फूलना, या अगर आप इससे एलर्जिक हों, जो कि बहुत रेयर देखने में मिलता है, तो आपके जिस्म पे कोई एलर्जी, दाने या खारिश वगैरह देखने में मिल सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल के डोजेज के बारे में, तो आपकी कंडीशन के हिसाब से सुबह शाम एक एक टैबलेट या एक टैबलेट डेली डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपको प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। खाने से पहले या खाने के बाद जब मर्जी आप इसको एक गिलास पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हों वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे बगैर डॉक्टर के मशवरे के। तो ये सारी डिटेल थी नोरोजिन टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।